गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 29 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बुक से है। डेट है जिसकी 16 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज के हमारी वर्कशीट का विषय है संसाधन के रूप में लोग, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है अर्थशास्त्र का। तो यहाँ से हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत के लोग वर्णन करने के लिए तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। अब जैसे जनसंख्या है यानी लोग हैं, जितने नंबर ऑफ़ लोग हैं वो भी एक संसाधन है, वो भी एक मानव संसाधन है। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, यानी अगर हम ज़्यादा संख्या है तो ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं तो एक पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, परीक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी अगर हम जो जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, एज अ हमारे संसाधन में अगर हम उनमें इन्वेस्ट करें यानी उनमें निवेश करें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें परीक्षण करें, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखें, तब वो जो होती है वो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है, क्योंकि उनमें और ज़्यादा हो जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह के अन्य साधारणों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। यानी जो मानव पूंजी होती है वो भूमि और भौतिक पूंजी से भी बड़ी होती है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग करता है। भूमि और पूंजी जो होते हैं वो अपना उपयोग नहीं कर सकते, अपने आप अपना उपयोग नहीं कर सकते। अब आपको पता है यही मानव पूंजी है, एक चिकित्सा और आपका एक शिक्षा और आपका ये जो होता है ये आपके कौन से कार्य हो जाएंगे, ये आपके परीक्षण यानी ट्रेनिंग, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग है, इस चीज़ की ट्रेनिंग, तो ये आपके यही मानव पूंजी है। अब ये एक लड़की पूछती है मानव संसाधन क्या है, तो कहती है और क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है, तो कहता है नहीं, ये इससे ऊपर है, मानव संसाधन उससे ऊपर है। तो फिर वे पूछता है मानव पूंजी क्या है, क्या ये रुपया, पैसा, डॉलर के समान है, तो वो कहती है नहीं, ये इससे ऊपर है। आगे आपको दे रखा है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण का ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदल जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की सर्ववृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है। 6 से 14 वर्ग आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ये वीडियो चलेगी तो इसे लाइक करिए और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल के नेम स्टडी विद अमन कुल पर ही है, उसका हमारा यूज़र नेम स्टडी विद अमन कुल ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय ये है कि मानव भी एक संसाधन है, लोग भी एक संसाधन है तथा ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परीक्षण के द्वारा मानव को एक अधिक उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है, तो हाँ, ये अलग है। मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, क्योंकि जो मानव संसाधन है वो भूमि और जो पूंजी होती है उसका उपयोग कर सकता है, पर जो भूमि और भौतिक पूंजी है वो अपना उपयोग खुद नहीं कर सकते, अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 3 है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो मानव पूंजी निर्माण है, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है उस पर आपको बताना है। तो आप लिखेंगे शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शिक्षित मानव न केवल बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है बल्कि समाज या देश के विकसित में अधिक अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए क्या किया गया? एक मिड डे मील की योजना कार्यान्वित की गई, यानी दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की योजना की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है? तो आप इसका आंसर करेंगे सकारात्मक। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।